वाली खोल देना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ, और यहाँ आप अपनी चर्चा जिन मंदिर रचना की विधि हुई, फिर जिन बिंब निर्माण की विधि चल रही थी, जिसमें हमें चामुंडराय जी याद आए कि उन्होंने उसी प्रकार उसी विधि से प्रतिमा जी की रचना करवाई थी। अब श्रावकों की प्रवृत्ति की बात चली, तो कैसे श्रावक का जीवन न्याय नीतिपूर्ण होता है। अगर वो क्षत्रिय कुल का है तो युद्ध आदि भी लड़ता है, तो वहां अन्याय नहीं करता। अब शूद्र जाति की बात चली थी कि शूद्र जाति का श्रावक खेती आदि करके अपनी आजीविका करता है, और अपने कुल और पद के योग्य ही आजीविका करना। ठीक है, उच्च कुल वाले को, ठीक है, अब कोई कहे कि सब काम नहीं मिल रहा तो नाली साफ करने का काम कर लें क्या, ये देखो अपने कुल और पद के योग्य ही आजीविका करनी चाहिए, क्योंकि जितना आपका पुण्य है उतने पुण्य प्रमाण आपका आजीविका हो ही जाएगी। तो इसलिए जिसमें हिंसा अधिक हो, उपयोग की हानि बहुत हो, ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। ठीक है, आजीविका भी जरूरी है गृहस्थ के लिए। अगर आजीविका नहीं हो तो उसके परिणामों में ज्यादा आकुलता हो जाएगी और धर्म ध्यान में भी चित्त नहीं लगेगा। इसलिए गृहस्थ को अपने पुण्य के अनुकूल धन का संचय करना चाहिए। यदि साधु मुनि परिग्रह रखते हैं तो वो दोनों लोकों में भ्रष्ट हो जाते हैं, और गृहस्थ परिग्रह नहीं रखे तो वो भ्रष्ट हो जाता है। आगे देखो, इसी के बारे में आगे बता रहे हैं, पढ़िए। वृद्धावस्था में, मैं पढ़ूंगी। पढ़ो। वृद्धावस्था में धन के बिना परिणाम संतुष्ट नहीं रहते हैं, अतः गृहस्थ को धर्म और अपने शरीर की रक्षा के लिए धन प्राप्ति हेतु न्याय पूर्वक उद्यम करना चाहिए। इसमें लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम प्रमाण धन की प्राप्ति होने पर संतोष धारण करें, अपनी आय के अनुसार ही व्यय करें, उधार लेकर कभी भी खर्च नहीं करें, क्योंकि कर्जदार हो जाने पर प्रतीति बिगड़ जाती है, दीनता प्रकट होती है, लोक में निंदित हो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी शिक्षा दी है कि अपने पुण्य प्रमाण, जितना अपना लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम है उतने प्रमाण ही धन की प्राप्ति होगी। इसलिए संतोष धारण करना चाहिए और अपनी आय के अनुसार व्यय करें, क्योंकि पुण्य वालों को देखकर, अधिक पैसे वालों को देखकर, ठीक है, उनकी हिरस करेगा तो दुखी हो जाएगा। उधार लेकर कभी भी खर्च नहीं करे। ठीक है साहब, मुझे आराम से उधार मिल रहा है तो मैं भी अपनी लग्जूरियस लाइफ जीऊंगा, क्योंकि कर्जदार हो जाने पर प्रतीति बिगड़ जाती है। ठीक है, गुडविल नहीं रहती, दीनता प्रकट होती है, लोक में निंदित हो जाते हैं। और अगर एक बार मार्केट में अपनी प्रतीति बिगड़ जाए, गुडविल बिगड़ जाए, तो आजीविका व्यवस्थित हो पाना कठिन हो जाता है। पढ़िए। एक बार अपनी प्रतीति बिगड़ जाने पर पुनः आजीविका व्यवस्थित हो पाना कठिन हो जाता है, अतः सर्वप्रथम लोगों का अपने ऊपर विश्वास बना रहे ऐसी प्रवृत्ति करना, तदुपरांत अपने लाभ के अनुसार ही खर्च करना, किसी पुण्योदय वाले के खर्चों को देखकर
यदि उसकी बराबरी करोगे तो दरिद्री होकर दोनों लोकों में भ्रष्ट हो जाओगे। इस लोक में भी हैरान परेशान रहेगा और परिणाम बिगाड़ बिगाड़ कर पाप बांध के फिर अगली गति भी खोटी गति होगी। प्रश्न। पहले हमने विवाह आदि कार्यों में बहुत खर्च किया है, बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। अब उससे कम खर्च कैसे करें? पंचायत में हमारा बहुत सम्मान है, हमारे कुल में इतना धन खर्च करने की पद्धति रही है। अब उससे कम खर्च कैसे करें? इज्जत बिगड़ जाएगी। समझ गए? पहले कोई पैसे वाला था और बाद में अगर दरिद्रता आ गई तो अब इस चक्कर में कि हम ऐसे ऐसे करते थे, बड़े बड़े खर्चे करते थे, तो अब हम कम कैसे करें खर्चे को? उत्तर। पहले पुण्य के उदय में तुमने बहुत खर्च किया है, परंतु अब पाप के उदय में आय कम हो गई है। अब यदि अधिक खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है, तो शक्ति के अनुसार ही खर्च करो। यदि अभी भी पहले जैसा खर्चा करोगे, तो कर्जदार हो जाओगे, जिससे संपूर्ण इज्जत समाप्त हो जाएगी। लोक में तो धन से ही इज्जत है, धन चले जाने पर बड़प्पन कैसे रहेगा? संसार में चक्रवर्ती आदि का भी मान नहीं रहा, तब फिर क्षुद्र व्यक्ति की तो क्या कथा। अतः अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करना। आय से अधिक व्यय करने वाले मूर्ख हैं, तथा आय के अनुसार व्यय करने वाले बुद्धिमान कुलीन हैं। लाभांतराय का तीव्र उदय होने से यदि न्याय पूर्वक उद्यम करने पर भी लाभ नहीं हो, तो समता धारण करना, क्योंकि यदि आयु कर्म शेष है, तो भोजन आदि की विधि बनेगी ही। देखो कितनी अच्छी बात है कि कभी क्या होता है कि आप प्रयास बहुत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी लाभ नहीं होता। तो आप समझना कि लाभांतराय का तीव्र उदय है, क्योंकि लाभांतराय कर्म के तीव्र उदय में ये जीव न्याय पूर्वक बहुत उद्यम करता है, बहुत मेहनत करता है, तो भी लाभ नहीं होता। तो क्या करे? तो समता धारण करे और विचार करे, अगर आयु कर्म शेष है तो भोजन आदि की विधि तो बनेगी ही बनेगी। समझ में आया? पढ़िए आगे। कर्म बड़ा बलवान है। वन, पहाड़ की तलहटी, नगर आदि में जीव को अपने अंतराय कर्म के क्षयोक्षमानुसार ही भोजन मिलता है। देखिए, किसी ने ऐसा पुण्य किया। देखो, ये जीव जंगल में रहे, पहाड़ की तलहटी में, नगर में रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, अपने अंतराय कर्म के क्षयोक्षम अनुसार ही इसको भोजन मिलता है। देखो, चींटी को कण का और हाथी को मन का। हाथी के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उसको भी तो अपने भाग्य प्रमाण मिलता ही है। ठीक है ना? उसकी व्यवस्था कौन करता है कि कौन किसकी करे? सबको अपने अपने उदय प्रमाण, जितना जितना उनका लाभांतराय का क्षयोक्षम है उसके अनुसार ही लाभ होता है। हम तो बिना मतलब अपना मद करते हैं कि हमने मेहनत करके किया, हमने ऐसे किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ विकल्प किया। ठीक है ना? और मिलता तो उतना ही है। कई बार देखो, थोड़ी मेहनत करके उम्मीद नहीं होती तो भी ज्यादा लाभ हो जाता है। कई बार बहुत अकल लगाता है, बहुत मेहनत करता है, तो भी लाभ नहीं हो पाता, उल्टा हानि हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे करने धरने से कुछ नहीं होता। ठीक है? ये सब अपने लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम अनुसार होता है। इसलिए जीव को समता धारण करनी चाहिए। आगे पढ़िए। किसी ने ऐसा पुण्य किया है, जिससे अनेक व्यक्तियों को भोजन देकर स्वयं भोजन करता है। हम्म तथा किसी जीव का ऐसा उदय है, जिससे अपना उदर भी नहीं। उधर भी भर नहीं पाता। देखो, कोई तो ऐसा पुण्यवान है कि हजारों लोगों को भोजन करा के भोजन करता है, पर एक ऐसा है कि खुद के लायक भी, पेट भरने लायक भी नहीं जुटा पाता। थोड़ा भोजन मिलता है, कोई आधा पेट भोजन प्राप्त करता है, किसी को एक दो दिन के बाद नीरस भोजन मिलता है। तथापि धर्मात्मा समता भाव नहीं छोड़ते। यह स्क्रीन चली गई।